राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्यस्म्यम विवस्वमान्विवे प्राह मक्षुरिक्षत्वित्रिवीत एवं परम्पराकृतमितं राजर्षयो विदुः स कौलिनेः महता योगो नष्ट परन्तप सेवाय एवं मया ते अध्य योग्यः प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोत दुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह प्रयोग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस प्रकार इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों को तीन श्रेणियाँ हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी। ध्यानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्राथमिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के 5 प्रकार का भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। आगे की कहानी कल सुनाएंगे। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज से अनुरोध है, जैसा आज बता रही हूँ, इस गीता पर ध्यान दें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। राधे राधे।